है और मैं इनके साथ रहता हूँ, तो क्या आप इसके घर में जाके आग लगा दोगे? कैमरे भी तोड़े गए हैं, अंदर कैमरा तोड़े गए हैं। हाँ बिल्कुल तोड़े गए, आप देख लो कैमरे। मैं एक बार नहीं 100 बार कह रहा हूँ, बच्चे हमारे जो भी है वो सिर्फ वर्कर है और सुबह शाम तक अपनी दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, 500-700 हज़ार रुपये कम। नमस्कार भाइयों, स्वागत है तारवे एवं राजस्थान न्यूज़ पर। भाई फिलहाल आप मौजूद हाँ चूरू बाईपास पर अठे एक गैरेज के अंदर कल रात ने बताया जा रहा है कि कुछ लोगों द्वारा जो है गाड़ियां का वहाँ आग लगा दी गई। लगभग जो है 17-18 गाड़ी उरे रिपेयर के लिए आई ही वह गाड़ियां में आग लगा दी। और तेदेश को मालिक द्वारा बताया जा रहा है कि लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपये को नुकसान ही के अंदर हुआ है। और गाड़ियाँ का मालिक अब गाड़ी मांग रहे हैं क्योंकि वह रिपेयर करने के लिए अंधेड़ी ही। और फिलहाल पुलिस प्रशासन और मौजूद है। पूरा मामलों के है वो वीडियो के अंदर अपन पता चला हो, तो वीडियो के अंदर बने और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लियो, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो ताकि यह जानकारी सब लोगों तक पहुंच सके। हाँ जी नमस्कार, नाम बताओ तारो। मेरा नाम मोहम्मद नदीम सैयद है, झुंझुनू जिले का निवासी हूँ और मेरा बच्चा इस वर्कशॉप में काम करता है। और कई सी बातें यहाँ सुनने के लिए मिल रही है। अब आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि भी हमारी किसी से कोई जाति रंजिश नहीं है। सबसे जो मेन मुद्दा है, बार बार पुलिस का भी यही कहना है कि किसी की कोई जाति रंजिश है। एक लेबर आदमी किसी से क्या जाति रंजिश रख सकता है? सबसे जो मेन जो मुद्दा है, हमारी किसी से कोई जाति रंजिश नहीं है। और घटना जो है वो रात को तकरीबन 10 से 10:30 बजे हुई है और हमें फ़ोन पे सूचना मिली। जैसे ही फ़ोन पे सूचना मिली हम यहाँ आए। आने के बाद में पुलिस प्रशासन को अवगत किया और अग्नियंत्रक बुलाए और हमने बड़ी मुशक्क़त के बाद आग पे ऊपर काबू पाया। लेकिन जब आग पे काबू पाया तो हम तो बौखलाए हुए थे, तो हमें तो ये पता नहीं कि भाई कौन तो आदमी आग लगाया और यह किस तरह से ये घटना हुई। हम ये पुलिस प्रशासन से चाहते हैं कि वो मुखबिर के तहत या अपने किसी भी प्रयास से मुलजिम तक पहुँचे और उसे हमारे सामने ला करके ये पूछे कि हमसे क्या, आपकी क्या रंजिश है ताकि इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया। और जहाँ तक ये है कि हमारी ये अपनी खुद की जाति गाड़ियाँ नहीं हैं, इसमें बहुत सी गाड़ियाँ रिपेयरिंग के लिए आई हुई थी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना उसी से गुजारा करते हैं। तो आदमी कोई भी हो वो अपनी भरपाई तो कर लेगा, लेकिन किसी दूसरे की भरपाई कैसे कर पाएगा? तो जो भी आदमी अगर मुलजिम है उसके ऊपर ठोस कार्रवाई करे। प्रशासन के हम साथ हैं और प्रशासन पे हमें यकीन है, भरोसा है। तो ये नहीं हो कि जैसे कई सालों से मैंने देखा है, मेरी उम्र लगभग 50 साल है, झुंझुनू में कई वारदातें अंजाम हुई है, लेकिन अब जो टॉप पे जो चल रहा है वो चूरू बाईपास है पिछले 2 महीने से। तो इससे मैं प्रशासन को अवगत कराऊंगा कि भाई ये जो घटना बार बार हो रही है, क्या पुलिस प्रशासन सोया हुआ है? घटना काल शाम की है, कल रात की घटना है, 10:30 कल रात की घटना है। 9:30 बजे की बात है। अब नुकसान की बात करें, काफी गाड़ी नुकसान की जो बात करें वो है तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया और 19-20 गाड़ियां जल के राख हो गई, जो आपके सामने है। 1.5 से 2 करोड़ का नुकसान हो तो एक गरीब आदमी 1.5 से 2 करोड़ रुपया जो मजदूरी करवाड़ा निकले तो बहुत बड़ी रकम है। 1.5 से 2 मजदूर आदमी 1.5 से 2 करोड़ छूट तो 2 लाख नहीं दे सकता। जो आदमी सुबह से शाम तक 200, 250, 300, 500 रुपये मजदूरी करता है, वो 2-2.5 लाख रुपए भी इकट्ठा करने के लिए उसको तो बड़ी मेहनत और मुशक्कत से गुजरना पड़ता है। इसका भरपाई करने के लिए पुलिस प्रशासन जो तय करेगी, हम जो पुलिस प्रशासन के साथ हैं। ठीक है जी, धन्यवाद। जानकारी कच्ची दी थी, तुरंत ही दे दी थी जानकारी। आग बुझाने में बहुत टाइम लगा था। पुलिस तकरीबन आधा घंटे बाद पुलिस आई और 1.25 घंटे बाद में फायर ब्रिगेड आया। हाँ। कितनों के टाइम लगे आग बुझाने? आग बुझाने में लगभग 2 से 2.5 घंटा लगा। चैनल के माध्यम से प्रशासन से क्या मांग करो? जो मांगा मैंने आपको पहले भी बताई और फिर कह रहा हूँ कि भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और मुलजिम को हमारे सामने लाए और ये बताए कि भी हमसे रंजिश किस चीज़ की है। क्योंकि हवा बन रही है कि भाई
आपसी कोई रंजिश है या कोई अजीब अजीब तरह के लोग, क्योंकि हमें तो इस बात का पता ही नहीं ना, मौके पे मौजूद ही नहीं थे। ये क्या हवा बन रही है कि कोई रंजिश है तो हवा बता बताना है क्या है बन रही है कि कोई जमीनी विवाद है, तो भी मामला बताना भाई एक बात बताओ आप, जमीनी विवाद हो या कोई भी विवाद हो, वो तो पुलिस प्रशासन सामने लेके आएगा तो हम बताएंगे। मिसाल के तौर पे अगर आपसे अगर जमीनी विवाद है और मैं इनके साथ रहता हूं, तो क्या आप इसके घर में जाके आग लगा दोगे? ये थोड़ी होता है। तो मैं कोई विवाद है कि जमीन कोई भी तरह का हमारे से किसी भी तरह का, मैं एक बार नहीं 100 बार कह रहा हूं, बच्चे हमारे जो भी है वो सिर्फ वर्कर है और सुबह शाम तक अपनी दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, 500-700 1000 रुपये कमाते हैं। अगर उस आदमी को इस तरह का डेली नुकसान होगा तो वो इस चीज की भरपाई कैसे कर पाएगा? और एक आम आदमी, जैसे सामने ये मिसाल के तौर पे मोटरसाइकिल की दुकान है, ज्यादा भी नहीं तो कम से कम 50 मोटरसाइकिलें रोड के ऊपर खड़ी है, ये तो 4 दीवारी के अंदर है, कैमरे लगे हुए हैं, वो इसको भी आग लगा के चला जाएगा। कैमरे भी तोड़े हैं, क्या कर रहे हो? कैमरे भी तोड़े गए हैं अंदर, कैमरा तोड़े गए? हाँ बिल्कुल तोड़े गए। आप देख लो कैमरे 2 लाग रहा, 2 भट्टी लाग रहे कैमरा, अंदर के कैमरे कैमरा सागे ले जाके आप कर रहे हैं। हाँ कैमरा सागे ले गए तोड़ के, कैमरा सागे ले गए तोड़ के, कैमरा भी तोड़ गए। तो जब अगर कैमरा नहीं तोड़ना तो अपने इमरान है, इमरान कौन है? इमरान सोफी का है और एक्सपोर्ट गड़ी पे गाड़ी खड़ी हुई थी आज 5-7 दिन पहले, ठीक है, उसकी गाड़ी के भी शीशे तोड़े हैं उसने। वो गाड़ियां मेरे खुलासा करके सामने लेके आए, हम आमने सामने बैठ कर उनसे बात करेंगे। और जहाँ तक हमारा आइडिया ये है कि आज देखती है जो फुटेज के अंदर अगर सीसीटीवी DVR इनके पास, नासिर भाई के पास मौजूद है, मैं तो मीडिया से भी यही अपील करूंगा कि आप भाई हवा नहीं सुन करके यहाँ के फुटेज खंगाले, जैसे प्रशासन खंगाल रही, वैसे इनके पास DVR है वो चेक करे, उसमें आपको हकीकत पता चलेगी कि वास्तव में ये हकीकत क्या है कि बाकायदा यहाँ फुटेज तोड़े गए हैं, नकाब पोस्ट पहन रखा था उन्होंने। नहीं, सारी स्थिति को पता तो जब लागेगा नहीं, पुलिस जांच करेगी। पुलिस जांच करेगी, लेकिन पुलिस भी तो सबूतों पे ही बात करेगी ना, पुलिस के पास तो फुटेज वगैरह ऑलरेडी है। लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है कि आज की जो सुबह की खबर है अखबार में, तो उसको जमीनी विवाद का मुद्दा दे दिया, जबकि ऐसी कोई बात है ही नहीं। इमरान भारू वो इनका मित्र है, जो आज सुबह वो जेलको मीडिया पे बोल रहा था, इमरान भारू वो फैजान का, मेरा जो चाचा का लड़का फैजान है, उनका मित्र है, उनके साथ उनका उठना बैठना है। वहाँ कोई उनकी आपस में लड़ाई हुई थी, लड़ाई किस बात की हुई थी? कोई आपस में तो में हुई थी, उनकी गाड़ियों के शीशे वगैरह तोड़ दिए थे। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उनसे अगर तू ममा हुई है तो उसका बदला यहाँ गैरेज में लिया जाए। तू ममा तो कोई भी हो, चाहे कोई भी घटना हो, वो बैठ के समाधान हो है, और पुलिस क्या अगले बनी है वो बैठ के बैठे समाधान हो है, कोई बदलो थोड़ी लियो जा भी चीज को। वही चीज सर मैं आपको वही चीज बार बार रिपीट कर रहा हूँ ना कि ये जो जांच का विषय ये प्रशासन के थ्रू छोड़ रखा है। और चाचा जी भी आपको यही कह रहे हैं कि हमें पूरा विश्वास है, यकीन है कि पुलिस प्रशासन इसकी जांच करेगी और जांच करके मुजरिम तक पहुंचेगी, और हमें न्याय की उनसे उम्मीद है और हमें न्याय दिलवाने में पूरी मदद करेगी। अब बात करें आपा की बहुत सारा मोटर मालिक भी उड़ा रहे हैं, तो आपकी गाड़ी चाहिए तो बनको के खड़ा है। सर मोटर मालिक बेचारे सुबह यहाँ आए थे, वो कह रहे हैं कि आपके भाई ये जो भी नुकसान हुआ उसको हम नहीं जानते, हम तो हमारी गाड़ियों का काम, क्योंकि वो भी मजदूर लोग हैं बेचारे, क्योंकि ड्राइवरिंग करते हैं वो लोग, जिनकी गाड़ियां हैं वो उनकी खुद की नहीं है, वो उनकी सेटों की गाड़ियां है, जो उनके मालिक की गाड़ियों के ओनर है उनकी गाड़ियां है वो। और वो बेचारे ड्राइवर का काम ये है डेंट पेंट करवा के गाड़ी को वापस रनिंग कंडीशन में ले जा करके उनको उनसे इनकम का सोर्स का उनका वो रूटीन है ना, क्योंकि वो खुद भी ड्राइवर उनकी सैलरी पे है। तो वो उनके मालिक आए थे अभी यहाँ, वो कह रहे थे कि हमें कोई मतलब नहीं है, कंपनी क्लेम करे या ना करे, हम तो यहाँ छोड़ के गए थे, हादसा आपके यहाँ आपकी घटना स्थल पे हुआ है, तो हम तो आपसे ही इसका पूरा जो गाड़ी, ये तो गाड़ी के बदले गाड़ी दे या फिर इसका क्लेम हमें जो भी इनकी गाड़ी की रकम है वो हमें लौटाए। तो लगभग कितनों को के नुकसान हो? 17 से 18 गाड़ी करीब जल करके राख होगी। कीमत की बात करें तो कितनी की कीमत होगी? एवरेजन बात करें तो 10 लाख रुपए की ये गाड़ी सर, 10 लाख रुपए के समथिंग की गाड़ी है, नई गाड़ी है सब, 2023, 24, 25 मॉडल की गाड़ी, उससे डाउन की कोई गाड़ी। तो लगभग आपका कैसा कि 1.5 से 2 करोड़ रुपए महीना अगर लगा सके तो 1.5 से 2 करोड़ रुपए की लागत है। तो 1.5 से 2 करोड़ रुपए एक मजदूर आदमी कहाँ से देगा? आप इस चीज को आप भी समझते हैं। हम तो बार बार अपील कर रहे हैं कि पुलिस प्रशासन जांच इसकी बैठाए और कड़ी से कड़ी जांच बैठा करके और उस मुजरिम को पकड़े और हमें न्याय दिलाने की हमारे साथ खड़े रहे। और हिल्स गाड़ी है मेरी, और फर्स्ट में गेट के बाहर ही ना
निकलता ही गेट के अंदर बाड़ोगे, बढ़ता ही मेरी गाड़ी खड़ी है और पूरी गाड़ी खत्म हो गई। गाड़ी में एक तार भी नहीं बचा। कितनी की कीमत की गाड़ी डाली? 5 लाख रुपए की गाड़ी है। तो पूरी की पूरी गाड़ी जल के वो राख नष्ट हो गई। तो अब बात करें आप, तारीख गाड़ी तो नष्ट हो चुकी है, अब तारीखें मांग रही प्रशासन ने। प्रशासन से मांगे रहे होगी साहब, जो भी जो करे है उन्हें खतरनाक से खतरनाक सजा दी जावे, कार्रवाई करी जावे। और मेरे जो गाड़ी बड़ी है, मेरी गाड़ी मैंने मेरा मुआवजा है गाड़ी का। और दूसरी बात यह रही, नासिर है या मेरे मोहल्ला का व्यक्ति है, मेरा मोहल्ला का व्यक्ति है। अब आज एक औरत सब बढ़िया में सबसे बढ़िया औरत सब चल रहेगा और सबसे ज्यादा एक गाड़ी आ रही है, तो कोई जड़ता बढ़ता ही काम करा है। ये बात में सर